friends, welcome back to Science Explored. माइग्रेन ये नाम सुनते ही आपके सामने ये पिक्चर फॉर्म हो जाएगा कि एक पर्सन है और जिसे अनबियरेबल हेडेक है। क्या आपको पता है कि ये हेल्थ कंडीशन इतनी कॉमन हो चुकी है कि हर साल 10 मिलियन से भी ज़्यादा पेशेंट इंडिया में डायग्नोस्ड होते हैं। सही समय अगर इसे ट्रीट नहीं किया तो क्रोनिक स्टेज में जाकर ये लाइफ लॉन्ग भी रह सकता है। तो इसी माइग्रेन को आज हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे, बट पूरा टॉपिक समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिए और वीडियो देखने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत से लोग माइग्रेन और हेडेक को सेम ही समझते हैं, बट माइग्रेन इज़ मच मोर देन जस्ट अ हेडेक। ये पिक्चर देखने के बाद आप लोगों को हेडेक और माइग्रेन में क्या डिफरेंस है ये क्लियरली समझ जाएगा। सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि हेडेक में पेन ये हेड, फेस या अपर नेक पोर्शन में होता है। दैट मीन्स इट इज नॉट लोकलाइज एंड माइग्रेन इज लोकलाइज मीन्स पर्टिकुलर पोर्शन में ही पेन होगा। इसके अलावा हेडेक में विजन प्रॉब्लम नहीं होता है और इसमें लाइट, स्मेल जैसे चीज़ों से सेंसिटिविटी नहीं होती है। बट माइग्रेन में ये सारे पॉइंट्स अपोजिट दिखाई देते हैं। सो हेडेक ये सिर्फ माइग्रेन का एक सिम्टम है। तो ये हुआ डिफरेंस इन हेडेक एंड माइग्रेन। अभी हम इसी माइग्रेन को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम माइग्रेन के सिम्टम्स, कॉजेस और प्रिवेंशन क्या है वो डिस्कस करेंगे और लास्टली माइग्रेन के टाइप्स डिस्कस करेंगे। So, what is migraine? Migraine, it is also called migraine headache. A migraine is a strong headache that often comes with nausea, vomiting and sensitivity to light and sound. Means migraine में बहुत ज़्यादा headache होता है और साथ ही nausea, vomiting जैसे प्रॉब्लम हो सकते हैं। It can last for hours or days. अगर माइग्रेन के सिम्टम रिपीटेडली किसी को आते हैं तो उस कंडीशन को माइग्रेन एपिसोड या फिर माइग्रेन अटैक भी कहा जाता है। नाउ वी विल डिस्कस सिम्टम्स ऑफ माइग्रेन। द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ माइग्रेन अटैक इंक्लूड थ्रोबिंग हेडेक, मीन्स एक्सट्रीम हेडेक यहाँ पे होगा। उसके बाद उसका सिम्टम है सेंसिटिविटी टू लाइट, नॉइज एंड स्मेल, नौशिया, वोमिटिंग और लास्ट सिम्टम है लिथर्जी, दैट मीन्स लैक ऑफ एनर्जी। अ माइग्रेन एपिसोड और माइग्रेन अटैक कैन ऑकर इन 4 डिस्टिंक्ट फेजेस, मीन्स ये 4 स्टेजेस में होता है। बट हर एक पर्सन में ये चारों ही फेजेस दिखाई देती है ऐसे नहीं होता है। पर्सन टू पर्सन ये फेजेस कम ज़्यादा दिखाई दे सकते हैं। अभी देखेंगे माइग्रेन अटैक के ये चारों स्टेजेस कौन से होते हैं। तो सबसे पहले जो स्टेज है वो है प्री मॉनिटरी स्टेज, सेकेंड ऑरा फेज, थर्ड हेडेक फेज और लास्ट फेज है पोस्ट्रोम फेज। ये चारों स्टेजेस के नाम सुन के आप कंफ्यूज मत होइए। इन चारों स्टेजेस के सिम्टम समझने में बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो इन्हीं स्टेजेस को हम अभी इन डिटेल डिस्कस करेंगे ताकि माइग्रेन एक्चुअल में क्या है और ये सिर्फ हेडेक से कैसे अलग है ये आप लोगों को समझ जाएगा। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्री मॉनिटरी फेज। ये फेज हेडेक स्टार्ट होने से पहले वाली की फेज है। दैट मीन्स इसका नाम क्या है, प्री हेडेक फेज। दिस इज समटाइम डिस्क्राइब एज वार्निंग स्टेज। तो इस स्टेज को वार्निंग स्टेज भी कहा जाता है। इसमें कुछ फिजिकल और मेंटल चेंजेस भी दिखाई देते हैं। इट इंक्लूड नॉन पेनफुल सिम्टम्स दैट ऑकर्स आवर्स और डेज बिफोर द हेडेक अराइव। इस स्टेजेस के कुछ बेसिक सिम्टम्स हैं, वो है सेंसिटिविटी टू लाइट, साउंड और स्मेल। सेकेंड सिम्टम है स्टिफनेस ऑफ नेक, फूड क्रेविंग, दैट मीन्स खाने की बहुत ज़्यादा इच्छा होना। तो इस स्टेज में ये भी एक सिम्टम है। इसके बाद है फ्रीक्वेंट यॉर्निंग। तो ये बेसिक सिम्टम होते हैं प्री मॉनिटरी स्टेज के, जो कि माइग्रेन अटैक की पहली स्टेज है। अब देखेंगे सेकेंड स्टेज ऑफ माइग्रेन अटैक, वो है ऑरा फेज।
It refers to sensory disturbances that occur before or during migraine attack. Sensory disturbances means disorder of spatial senses, that is vision, touch and speech. मतलब इस फेजेस में विजन प्रॉब्लम हो सकते हैं, जैसे कि धुंधला दिखाई देना, लाइट से सेंसिटिविटी होना आदि। किसी को बोलने में, किसी को लिखने में या किसी को थिंकिंग में भी प्रॉब्लम हो सकता है। सेंसरी डिस्टर्बेंस के बेसिस पे इसके 3 टाइप है। तो पहला जो टाइप है वो है विजुअल ऑरा, सेकेंड टाइप इज सेंसरी ऑरा और जो लास्ट टाइप है ऑरा फेज का वो है मोटर ऑरा। तो ये चारों जो ऑरा के टाइप्स है दैट इज विजुअल ऑरा, सेंसरी ऑरा और जो थर्ड है वो है मोटर ऑरा। तो इनके बेसिक सिम्टम मैंने इस पिक्चर में दिखाया है। अगर ये आप लोगों को इम्पोर्टेंट लगता है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अभी देखेंगे माइग्रेन अटैक की तीसरी फेज जो कि है हेडेक फेज। ये माइग्रेन अटैक की सबसे बड़ी और पेनफुल फेज है। माइग्रेन हेडेक कैन रेंज फ्रॉम माइल्ड टू सिवियर। The headache is typically throbbing and is made worse by movement. जिस पर्सन को सीवियर माइग्रेन हेडेक होता है उसे मेडिकल ट्रीटमेंट मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और इस कंडीशन में अगर पेशेंट लाइट, साउंड या स्ट्रॉन्ग स्मेल के एक्सपोजर में आता है तो पेन और ज़्यादा बढ़ सकता है। नौशिया एंड वोमिटिंग कैन हैपन एट दिस स्टेज। माइग्रेन अटैक की लास्ट स्टेज है पोस्ट्रोम फेज। हेडेक स्टॉप होने के बाद ये फेज आती है एंड इन दिस फेज पीपल मे फील एग्जॉस्टेड, कंफ्यूज और जनरली अनवेल। दिस फेज कैन लास्ट फ्रॉम अ फ्यू आवर्स और सेवरल डेज। माइग्रेन क्यों होता है इसका एग्जैक्ट कोई रीज़न नहीं है, बट साइंटिस्ट एंड डॉक्टर थिंक दैट माइग्रेन इज द रिजल्ट ऑफ एबनॉर्मल ब्रेन एक्टिविटी। तो ब्रेन में अगर कुछ एबनॉर्मल एक्टिविटी होती है जैसे कि नर्व के सिग्नल में कुछ प्रॉब्लम होता है तो माइग्रेन अटैक होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। जिन पर्सन को माइग्रेन का प्रॉब्लम है उनमें ये नोटिस किया गया है कि कुछ चीज़ों से उनके माइग्रेन को ट्रिगर मिलता है। दिस ट्रिगर वेराई फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जैसे कि पहला ट्रिगर है स्पेसिफिक फूड, अगर कुछ पर्टिकुलर टाइप का फूड खाते हैं कोई पर्सन तो उन्हें ट्रिगर मिल सकता है, या फिर लैक ऑफ स्लीप, हंगर, चेंज इन वेदर। अगर वेदर चेंज होता है सडनली तो किसी पर्सन को ये भी एक माइग्रेन का ट्रिगर बैठ सकता है। इसके अलावा स्ट्रेस है, हार्मोनल चेंजेस है, सेंसिटाइजेशन है, तो ये माइग्रेन अटैक के पर्टिकुलर ट्रिगर है। माइग्रेन अटैक ये जेनेटिक्स भी हो सकता है। अब सवाल ये है कि माइग्रेन ये क्यूरेबल है या नहीं। तो अब तक माइग्रेन पे कोई क्यूर नहीं है, बट मेडिकेशन कैन हेल्प प्रिवेंट और स्टॉप देम और कीप द सिम्टम्स फ्रॉम गेटिंग वर्स। माइग्रेन को प्रिवेंट करने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें आपको करनी है, जैसे कि है आइडेंटिफाई एंड अवॉइड ट्रिगर। तो जो मैंने ट्रिगर्स बताए हैं उन्हें आइडेंटिफाई करके उन्हें अवॉइड करने की कोशिश करनी है। सेकेंड है रिलैक्सेशन टेक्निक, जैसे कि मेडिटेशन है, योगा है या माइंडफुल ब्रीथिंग है, तो ये टेक्निक करनी है। नेक्स्ट है ईट ऑन अ रेगुलर शेड्यूल, या फिर ड्रिंक लॉट ऑफ फ्लूइड, बहुत ज़्यादा पानी पीना है, एंड गेट प्लेंटी ऑफ रेस्ट। तो ये कुछ प्रिवेंटिव मेजर है माइग्रेन को रोकने के लिए। लास्टली मैंने यहाँ पे माइग्रेन के कुछ बेसिक टाइप्स बताए हैं। सिम्टम के बेसिस पे माइग्रेन के डिफरेंट टाइप होते हैं। तो सबसे पहला जो टाइप है वो है माइग्रेन विथ ऑरा। इसमें हेड के एक ही साइड में सीवियर हेडेक होता है। ये पेन 4 to 72 आवर्स तक रह सकता है। सेकेंड टाइप है माइग्रेन विथ ऑरा। इसमें जो ऑरा फेजेस के मैंने सिम्टम्स बताए हैं वही सारे सिम्टम इस टाइप के माइग्रेन में दिखाई देता है, जो कि है माइग्रेन विथ ऑरा। इसके बाद माइग्रेन का थर्ड टाइप है एब्डोमिनल माइग्रेन। यह एब्डोमिनल माइग्रेन जनरली चिल्ड्रंस में दिखाई देता है जिनका एज 3 to 10 ईयर के वो चिल्ड्रन होते हैं। उसके बेसिक सिम्टम होते हैं एब्डोमिनल पेन, नौशिया एंड वोमिटिंग। इस टाइप में माइल्ड हेडेक रह सकता है या फिर किसी पर्सन को हेडेक भी नहीं दिखाई देता है, तो ये है एब्डोमिनल माइग्रेन। और लास्ट जो टाइप है माइग्रेन का वो है हेमीप्लेजिक माइग्रेन।
ये माइग्रेन का रेयर टाइप है एंड दिस रेयर टाइप ऑफ माइग्रेन कॉजेज टेम्पररी पैरालिसिस बिफोर और ड्यूरिंग द हेडेक। तो यहाँ पे पर्टिकुलर टाइम के लिए पैरालिसिस हो सकता है। और साथ ही साथ कुछ और बेसिक सिम्टम्स है जैसे कि है वर्टिगो, दैट मीन्स चक्कर आना, विजन प्रॉब्लम या खाना खाने में दिक्कत होना या कोई बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम हो जाना। तो ये बेसिक सिम्टम होते हैं हेमीप्लेजिक माइग्रेन में। यहाँ पे मैंने कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है माइग्रेन के बारे में, जैसे कि रिसर्च में ये सामने आया है कि वुमन हैव माइग्रेन्स 3 times मोर ऑफन देन मेन। तो वुमन में ज़्यादा माइग्रेन दिखाई देता है एज कम्पेयर टू मेल। जनरली माइग्रेन का प्रॉब्लम 10 to 40 एज में हो सकता है, बट मेनी वुमन फाइंड दैट देयर माइग्रेन गेट बेटर और गो अवे आफ्टर एज 50। तो जनरली वुमेंस में ऐसे दिखाई दिया है कि उनका एज 50 होने के बाद उन्हें अगर माइग्रेन का प्रॉब्लम है तो वो एज के साथ कम हो सकता है। तो आज हमने कंप्लीट माइग्रेन क्या होता है, उसके टाइप्स कौन से हैं, उनमें हमने फेजेस दिखे हैं, प्रिवेंशन, कॉजेस, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है। अगर ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया है तो लाइक कीजिएगा और ये वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।